हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है विनिमय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण। विषय सामाजिक विज्ञान 2, उपविषय अर्थशास्त्र और प्रकरण विनिमय। कालांश और अवधि, अवधि 35 मिनट की। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उद्देश्य, जिनकी हमें प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या है, ज्ञानात्मक, फिर अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद क्या व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे बच्चे में, वो यहाँ लिखेंगे। तो व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र छात्राएं विनिमय के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में छात्र छात्राएं विनिमय के महत्व को समझ सकेंगे। फिर कौशलात्मक, विनिमय के महत्व की विशेषताओं को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। अभिरुच्यात्मक में विनिमय के महत्व को समझने के लिए रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में विनिमय की स्थिति के संबंध में सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो सकेगी। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक में विनिमय से संबंधित जानकारी का वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान, जिसमें छात्र छात्राओं को विनिमय की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हम सहायक सामग्री लेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जब यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे जो कि मैक्सिमम 5 होनी चाहिए और मिनिमम 4। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। तो बच्चा बताएगा रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद हम पूछेंगे कपड़ा हम कहाँ से खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं। तो बच्चा बताएगा दुकानदार। फिर हम पूछेंगे दुकानदार को किस वस्तु के बदले में क्या देते हैं। तो बताएगा बच्चा कि धन देते हैं, पैसे देते हैं। वस्तु के बदले में धन के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बच्चा बताएगा लेन देन, आदान प्रदान। फिर हम पूछेंगे आदान प्रदान को की इस प्रक्रिया को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं। तब बच्चा बता नहीं पाएगा। उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिससे संबंधित हम एक उद्देश्य कथन देते हुए अपने लेसन प्लान को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम कहेंगे आज हम विनिमय के विषय में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, जहाँ से हमारा लेसन प्लान शुरू होता है। इसमें पॉइंट्स कॉलम के क्या क्या हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि और फिर श्यामपटकार और शिक्षण सहायक सामग्री। अब हम शुरू करते हैं। इसको 3 स्टेप में ख़त्म करना है, मतलब 3 हेडिंग्स पढ़ानी है, तब जाकर हमारा लेसन प्लान पूरा होगा। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, विनिमय का अर्थ। जब हम विनिमय का अर्थ पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जो कि मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 होने चाहिए। तो हम पूछेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं। बच्चा बताएगा धन कमाते हैं। धन का उपयोग हम कैसे करते हैं। बच्चा बताएगा आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद कर। वस्तुएं एवं सेवाओं के बदले धन लेने की क्रिया क्या कहलाती है। बच्चा बताएगा लेन देन। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि विनिमय से हम क्या आशय है। तो बच्चा बता नहीं पाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। इसको हम समझाते हुए बच्चे को स्पष्टीकरण में हम इसको समझाएंगे कि विनिमय क्या है और कैसे कितने वर्ग हैं उसको समझाएंगे, जिसको बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। और हम इसको समझाते हुए इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ताकि उसे और अच्छे से समझ में आए। और इस ब्लैक बोर्ड को यहाँ बनाकर ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में पेस्ट करना है। उसके बाद जब हम ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ा लेंगे, फर्स्ट हेडिंग पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जब हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट खत्म हो जाता है। फिर हम यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं कि विनिमय के प्रकार। विनिमय के प्रकार में भी हम विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे, जो कि हमारे पहले वाले पॉइंट से रिलेट करते हुए उसी में से ही हम प्रश्न पूछेंगे। जैसे किसी वस्तु की मांग के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है। बच्चा बताएगा विनिमय कहलाता है। विनिमय को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। बच्चा बताएगा 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद क्रय विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा बताएगा किसी वस्तु को खरीदने पर दिया गया मूल्य क्रय विनिमय कहलाता है। फिर हम पूछेंगे विनिमय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा निरुत्तर हो जाएगा। उसका हम स्पष्टीकरण देते हुए आगे समझाएंगे कि विनिमय कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे तो स्पष्टीकरण वाली जगह के सामने ही हमें ब्लैक बोर्ड चिपकाना है, क्योंकि हम इसमें ही स्पष्टीकरण देंगे, साथ के साथ ब्लैक बोर्ड वर्क भी करेंगे। तो जब हम बता देंगे विनिमय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, उसके बाद हम यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न मैक्सिमम 2 या 3, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। वैसे एक भी हो सकता है। विनिमय के प्रकारों के नाम बताइए। जब यहाँ पर हम पूछ लेंगे तो बच्चा बताएगा वस्तु विनिमय के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। विनिमय के प्रकारों के नाम बताइए। तब बताएगा वस्तु और मुद्रा। उसके बाद हम थर्ड हेडिंग पे आते हैं, जिसका नाम है विनिमय की विशेषताएं। तो हम यहाँ पे विशेषताएं पढ़ाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे सेकेंड हेडिंग से। तो हमारा प्रश्न क्या है, मौद्रिक दृष्टि से विनिमय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा बताएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन समय में विनिमय का कौन सा प्रकार अधिक प्रचलित था? तो बच्चा बताएगा कि वस्तु विनिमय। विनिमय की कौन सी प्रक्रिया सरल एवं सुगम है? बच्चा बताएगा मुद्रा विनिमय। विनिमय की विशेषताओं के बारे में बताइए। तब बच्चा निरुत्तर हो जाएगा। इसको समझाते हुए हम स्पष्टीकरण देंगे जिसको बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। उससे संबंधित हम फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में विनिमय के लिए दोनों पक्षों का होना क्यों आवश्यक है? तो बच्चा बताएगा क्योंकि एक पक्ष के अभाव में भी यह प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। हम यहाँ पर जब स्पष्टीकरण देंगे तो उसके ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखेंगे भी, और इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बनाकर पेस्ट भी करना है। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान होता है समाप्त और कॉलम एंड हो जाता है। इसके बाद हम इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जो कि हमें कक्षा में ही पूछने हैं। इसमें आप बहुविकल्पीय भी पूछ सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करवा सकते हैं, मिलान भी करवा सकते हैं और सही गलत भी करवा सकते हैं, और बहुविकल्पीय और लघु अति लघु प्रश्न भी इसमें दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। विनिमय से क्या अभिप्राय है? दूसरा, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तीसरा, विनिमय के प्रकारों के नाम बताइए। चौथा, कौन सी विनिमय प्रणाली सरल है और क्यों है? मुद्रा विनिमय का उदाहरण दीजिए। विनिमय की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मैंने तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे क्वेश्चन की मूल्यांकन की वेरिएशन दिखे और बच्चे को प्रश्नों के उत्तर देने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। इसके बाद जब हमारा यहाँ पे मूल्यांकन भी समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम उसको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में हम उसको बताएंगे विनिमय तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ कर आइए, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकली वो देखकर उसको लिख कर उसको संक्षेप में लिख कर लाइए। तो ऐसा बच्चा एक्टिविटी भी सीखेगा। दूसरा, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा इसको करने में। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक बाय बाय।